तो मौसम जो है वो चुनावी है और इस चुनावी मौसम में कई नेता ऐसे हैं जो इस घर से उस घर में जा रहे हैं। इन सारे नेताओं के अपने अपने तर्क हैं। किसी को 5 साल बाद अपनी उपेक्षा की याद आ रही है तो कोई कुछ और बहाने के साथ दल बदल रहा है। कुल मिलाकर कहें तो जितना दिलचस्प यूपी का चुनाव हो चला है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प दल बदल करने वाले नेताओं के तर्क और वितर्क हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि चुनावों से ठीक पहले यह दल बदल का मतलब क्या है। तो अगर चुनावों से पहले दल बदल की बात की जाए तो अपनी पार्टी की हार का डर सबको सता रहा है और खुद अपनी चुनावी हार का डर जो है वो भी लोगों को सता रहा है। ज्यादा हासिल करने की चाहत इन नेताओं में है, सियासी बदले की कोशिश भी इन नेताओं के अंदर है और इन सब के बीच कोशिश की जा रही है कि इस मौके का अधिक से अधिक फायदा उठा लिया जाए। उपेक्षा का बदला लेने का मौका इन नेताओं को मिला है। टिकट कटने की आशंका में भी फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि शुरुआत में कई सारी पार्टियों में कई सारे नेताओं के टिकट कटने की बात सामने आ रही थी। उधर काम करने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म की खोज वाले नेता भी यहां पर हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो सच यही है कि अलग अलग नेताओं के दल बदल की अलग अलग वजह है। इस बुलेटिन में दल बदल के पीछे के इन्हीं कारणों को तलाशने की हम कोशिश करेंगे और इसके साथ ही चुनावी घमासान से जुड़ी हर अपडेट हमेशा की तरह हम आपको सबसे पहले रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। दरअसल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है और इस बैठक की बात करें तो अमित शाह, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए हैं और यह बताया जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश चुनावों के उम्मीदवारों के नामों पर एक आम सहमति से यहां पर मोहर लग जाएगी। तो यह बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कोर ग्रुप की यह बैठक है और उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगेगी। हालांकि कई पहलू ऐसे हैं जिन पर हम सबकी निगाहें हैं कि क्या जिस तरह से नेताओं की दल बदल शुरू हुआ है और जिस प्रकार से अमित शाह का स्टेटमेंट आया था कि बहुत ज्यादा जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट काटने के वो पक्ष में नहीं है, तो क्या जो नेताओं के जाने का सिलसिला है उससे इस बैठक पर, इस स्ट्रैटेजी पर कोई नए सिरे से असर पड़ा है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आमोद हमारे पॉलिटिकल संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ इस खबर पर लाइव हैं। आमोद, जरा ये समझाइए कि बीजेपी ये माना जाता है कि पहले से अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर लेती है, लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम सियासी देखने को मिला है जहां पर कई नेता मंत्री जा रहे हैं, क्या इसका असर भी इस बैठक में देखने को मिलेगा? क्योंकि मेरे जहन में अमित शाह का कल का वो बयान है कि बहुत सारे सिटिंग एमएलए के टिकट नहीं काटने, तो क्या नए सिरे से स्ट्रेटजी हो सकती है? जरा समझाइए इस विषय पर। देखिए शुभांकर, बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर एक चर्चा थी, आम चर्चा थी पिछले 3 महीनों से कि बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ लोकल इनकम्बेंसी है, उनके खिलाफ नाराजगी है, सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं है। ऐसा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा था जिसको लेकर एक माहौल ऐसा बना कि लग रहा था कि 25 से 30% विधायकों का नाम कट जाएगा और उनको टिकट नहीं मिल सकती है। लिहाजा सारे विधायकों ने कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता खोजने की तैयारी अख्तियार कर दी थी। कल का जो बयान है या कल का ये जो सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट नहीं कटेंगे, ये उसको निराधार करने के लिए, उसको कुंद करने के लिए कोशिश के तहत देखा जाना चाहिए। दूसरी बात कि बीजेपी को ये बात पता थी कि कुछ उसके नेता चुनाव आते आते पाला बदलेंगे और ऐसा नहीं है कि उसको बहुत बड़ा सौकर लगा है। हाँ, ये जरूर है कि ये मौका जो था इन दिनों ही हुआ कि जब सेंट्रल लीडरशिप की बैठक यहाँ चल रही थी और वहाँ इस्तीफा हुआ है, तो ये जरूर, तो जैसा कि आप आमोद कह भी रहे हैं, वो लोग कर सकते हैं ऐसा, इसका अंदेशा जरूर था। बीजेपी को इस बात का आभास तो था कि कुछ ऐसे एमएलएज हैं जिनमें नाराजगी है, पार्टी छोड़ सकते। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।